Assalamu alaikum class, how are you all? I hope you all are doing good at home. May this video finds in the best of health and spirits. So, बेटा आज हमारा जो है वो लेक्चर इसमें हमने अपना लेसन कवर करना है, हमने रिवीजन करनी है उस पूरे चैप्टर की। कल आपका टेस्ट होगा। चैप्टर नंबर 3 में हम लोगों ने जो चीज़ें पढ़ी थी आज हम उनको गो थ्रू करेंगे एक बार फिर से, जो कमी पेशी रह गई है ताकि वो कंप्लीट हो जाए। कंप्यूटर नेटवर्क है हमारे पास। कंप्यूटर नेटवर्क क्या होते हैं? कंप्यूटर नेटवर्क हमारे पास डिफरेंट डिवाइसेस को जोड़ते हैं इंटरनेट के साथ और एक ऐसा सिस्टम क्रिएट करते हैं जिसमें डिफरेंट डिवाइसेस अपना जो इंफॉर्मेशन है या डाटा जो है वो एक्सचेंज कर सकती हैं। ठीक है, अब ये सारा काम करने के लिए इंटरनेट ज़रूरी होता है और हमारे पास हम इसके थ्रू ईमेल सेंड कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं, ऑनलाइन गेम्स खेल सकते हैं, वीडियोस देख सकते हैं, म्यूज़िक डाउनलोड कर सकते हैं, ऑनलाइन कोर्सेज कर सकते हैं और जैसे आप लोग अभी क्लास ले रहे हैं वैसे हम क्लासेस भी ले सकते हैं। ठीक है, अब क्या है, हमारे पास ये जो कंप्यूटर्स होते हैं ये वायर के थ्रू या वायरलेसली भी आपस में कनेक्टेड होते हैं। अब एक कम्युनिकेशन मीडियम क्या होता है? एक कम्युनिकेशन मीडियम कनेक्टिंग मल्टीपल कंप्यूटर्स आल्सो कॉल्ड अ कम्युनिकेशन चैनल। ठीक है, तो एक कम्युनिकेशन मीडियम क्या है? मल्टीपल डिवाइसेस को जोड़ता है और इसको हम कम्युनिकेशन चैनल भी कहते हैं। ये आपके पास बेटा डेफिनेशन है कम्युनिकेशन मीडियम की और कम्युनिकेशन चैनल की। इसके बाद आपके पास डेफिनेशन है कंप्यूटर नेटवर्क इज अ ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स is a group of computers, system and other computing hardware devices linked together through communication channels. अब आपके पास कंप्यूटर नेटवर्क की डेफिनेशन है, ये आपने लिखनी है। नेटवर्क फैसिलिटेट्स कम्युनिकेशन एंड रिसोर्स शेयरिंग अमंग द कनेक्टेड डिवाइसेस। यहाँ तक बेटा आपके पास इसकी डेफिनेशन है जो आपने लिखनी है। इसके बाद एक शॉर्ट क्वेश्चन है कि द इंटरनेट इज कंसिडर्ड एज द मोस्ट वेल नोन एग्जाम्पल ऑफ नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। ठीक है, ये आपके पास एक शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है और एमसीक्यू में भी आ सकता है। इसके बाद द नीड ऑफ अ कंप्यूटर नेटवर्क। नीड ऑफ अ कंप्यूटर नेटवर्क, इसमें ये जो सारी हेडिंग्स हैं ये एज अ शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकती हैं और एक कंप्लीट लॉन्ग क्वेश्चन भी बन सकता है कि व्हाट वर द नीड फॉर द कंप्यूटर नेटवर्क। तो अगर आपके पास ये शॉर्ट क्वेश्चन आता है तो आपने क्या करना है कि फ़ाइल शेयरिंग वाला पूरी आपने ये लिखनी है विद एग्जांपल। फ़ाइल शेयरिंग क्या है कि कंप्यूटर एक दूसरे के साथ अपनी फ़ाइल शेयर करते हैं। अगर आप किसी एक वेबसाइट से डाउनलोड करना चाहते हैं, अगर आपने कोई चीज़ लेनी है, आपने जैसे कि डेट शीट है, तो बजाय इसके कि आप उसको पर्सनली जाकर रिसीव करें, वो किसी एक वेबसाइट के ऊपर प्लेस कर दी जाती है और वहाँ से जितने जो लोग चाहें वो जाके कॉपी कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं और अपने सिस्टम में उसको सेव रख सकते हैं। ठीक है, इसी तरह हमारे पास हार्डवेयर शेयरिंग है। हार्डवेयर शेयरिंग क्या होता है कि एक ऑफिस में एक ही हमारे पास प्रिंटर होता है और वो प्रिंटर क्या करता है, उस प्रिंटर में हमारे पास वो सारे कंप्यूटर्स के साथ अटैच होता है। सारे कंप्यूटर्स अपनी रिक्वेस्ट भेजते हैं और वन बाय वन उनकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट होती है। ठीक है, ये कॉस्ट एफिशिएंट सोल्यूशन है कि बजाय इसके कि हर कंप्यूटर के साथ एक अलग सा हार्डवेयर लगाया जाए, हम एक ही के साथ बाकी सब कंप्यूटर्स को कनेक्ट कर देते हैं और उससे हमारा काम चल जाता है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। एप्लीकेशन शेयरिंग क्या है कि एक ही एप्लीकेशन है जो कि सारे एरिया में यूज़ हो रही है। कैशियर भी वही इस्तेमाल करेगा, जैसे कि एटीएम की हमारे पास एक एप्लीकेशन है, कैशियर भी वही यूज़ करेगा, मैनेजर भी वही यूज़ करेगा, सब लोग ने वही यूज़ करनी है। और इससे क्या है कि हमें बार बार एप्लीकेशन बनानी नहीं पड़ती और क्या है कि हमारे पास सिस्टम जो है वो ईजिली रन होता है। शेयरिंग अ सिंगल इंटरनेट कनेक्शन, एक घर जैसे घर में हमारे पास एक इंटरनेट कनेक्शन होता है और सब लोग उसको इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद हमारे पास है यूज़र कम्युनिकेशन, जैसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती है, हमारे पास कॉल्स होती हैं, ईमेल्स होती हैं, आप इंटरनेट के थ्रू या नेटवर्क के थ्रू यूज़र कम्युनिकेशन भी कर सकते हैं। इसके बाद इंक्रीजिंग स्टोरेज कैपेसिटी, जैसे आपके पास जी ड्राइव है, आपके पास आउटलुक का है, आपके पास सिस्टम, इस तरह आपके पास ड्रॉप बॉक्स है, यहाँ पर आप अपना डाटा सेव कर सकते हैं और अपने कंप्यूटर का डाटा सेव, अपने कंप्यूटर की जो स्पेस है डिस्क स्पेस उसको सेव रख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट हमने टॉपिक करना था वो है बेसिक्स ऑफ डाटा कम्युनिकेशन। बेसिक्स ऑफ डाटा कम्युनिकेशन क्या है? रेफर्स टू एक्सचेंज ऑफ मैसेजेस बिटवीन सेंडिंग एंड रिसीविंग डिवाइसेस थ्रू सम कम्युनिकेशन मीडियम। ये डाटा कम्युनिकेशन की डेफिनेशन है, इसको मार्क कर लें, एज अ शॉर्ट क्वेश्चन पूछी जा सकती है। दीज मैसेज आर एक्चुअली इन्फॉर्मेशन विच कैन बी प्रेजेंटेड। इसके बाद हमारे पास क्या है, कंपोनेंट्स कौन कौन से कम्युनिकेशन सिस्टम में? सेंडर है, रिसीवर है, आपके पास मैसेजेस हैं, मैसेज है, प्रोटोकॉल है, ट्रांसमिशन मीडियम है।
ठीक है। अब ट्रांसमिशन मीडियम हमारे पास क्या होता है कि एक डिवाइस को दूसरी डिवाइस से जो चीज़ जोड़ती है वो वायर्स भी हो सकते हैं, वायरलेस भी हो सकते हैं। प्रोटोकॉल्स क्या हैं? सेट ऑफ रूल्स हैं जिन रूल्स को फॉलो करके आपके पास आपका कोई मैसेज सेंड होगा। सेंडर और रिसीवर वो डिवाइसेस हैं जो एक मैसेज सेंड करेगी और दूसरा मैसेज रिसीव करने का कैपेबल होगी, और मैसेज एक्चुअल इन्फॉर्मेशन है। ठीक है। इसके बाद कंप्यूटर नेटवर्क मॉडल है। टीसीपी/आईपी प्रोटोकॉल की हमारे पास 5 लेयर्स होती हैं: एप्लीकेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डाटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर। ठीक है। अब इसमें क्या है, हर लेयर की कोई ना कोई स्पेसिफिकेशन। एप्लीकेशन लेयर जो होती है वो यूज़र के साथ कम्युनिकेट करती है। ट्रांसपोर्ट लेयर का काम है कि वो डिवाइस से डाटा उठा के उसको नेटवर्क लेयर पर डालती है। और आपके पास जो नेटवर्क लेयर है वो क्या करती है कि एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क तक डाटा पहुंचाती है। ये उसकी जिम्मेदारी होती है कि राउटर से उसने डाटा लेना है और दूसरी जगह पर उसने पहुंचाना है। डाटा लिंक लेयर क्या करती है कि आपके मैसेज को डायरेक्टली सेंड करती है सेंडर के पास। राउटर से मैसेज लेगी और उसको रिसीवर के पास पहुंचा देगी। और फिजिकल लेयर जो होती है कि आपके डाटा को कम्युनिकेट करने के लिए, यानी कि अगर आपने मैसेज को सेंड करना है तो वो किस फॉर्मेट में सेंड होगा, कि कौन सा इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन चैनल लगेगा, ये सारी चीज़ें फिजिकल लेयर में लिखी हुई होती हैं। इनकैप्सुलेशन क्या होती है, पेलोड और हेडर क्या है, यहाँ पर ये डेफिनेशन लिखी हुई है। ईच लेयर एड सम कंट्रोल इन्फॉर्मेशन कॉल्ड हेडर और द एक्चुअल कंटेंट ऑफ मैसेज कॉल्ड पेलोड। और इसके बाद the actual content of message called payload is hidden inside the header at each layer like a letter is hidden inside a envelope. This is called encapsulation. ये भी एक शॉर्ट क्वेश्चन है। ये 3 बनते हैं यहाँ पर, इन तीनों को मार्क कर लें। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है प्रोटोकॉल्स इन टीसीपी/आईपी सूट। टीसीपी/आईपी सूट क्या है हमारे पास? इसमें डिफरेंट प्रोटोकॉल से मिलके ये एक आपके पास कंप्लीट पैकेज है। FTP है, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। फाइल को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करने के लिए जो रूल्स फॉलो होते हैं उसको FTP कहते हैं। फिर HTTP है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये सारे एज अ शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं और एक कंप्लीट लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है। ठीक है। SMTP है, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल के मेल्स अगर आपने सेंड करनी है तो। ठीक है। उसके बाद जो हमारी बुक का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है जी अंडरस्टैंडिंग IP एड्रेसिंग। IP एड्रेसिंग ये एक इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, इन दोनों में आने के चांसेस है और इसमें से MCQ भी बेबहार निकलते हैं। अब इसमें 2 चीज़ें जो याद रखने वाली हैं कि एक IPv4 है और एक IPv6 है। IPv4 में 4 ग्रुप्स हैं और IPv6 में 8 ग्रुप्स हैं। ठीक है। IPv4 क्या है? इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 एंड IPv6 स्टैंड फॉर इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6। ठीक है। एक में 8 बिट्स मिलती हैं एक ग्रुप को सेव करने के लिए और दूसरे में 16 बिट्स मिलती हैं एक ग्रुप को सेव करने के लिए। ठीक है। एक में डेसिमल है और दूसरे में हेक्साडेसिमल है। ठीक है। इसके बाद हमारे पास राउटिंग है। व्हाट इज़ राउटिंग? इसकी डेफिनेशन है, अ राउटर इज़ अ नेटवर्क डिवाइस दैट फॉरवर्ड्स डाटा पैकेट्स फ्रॉम वन नेटवर्क टू अनदर। इसके बाद राउटिंग द इंटरनेट है। राउटिंग द इंटरनेट क्या है आपके पास कि एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क तक डाटा पहुंचाने की जिम्मेदारी किसकी है? राउटर की। और व्हाट इज़ द राउटिंग प्रोसेस? इसमें ये आपने फिगर ज़रूर बनानी है कि एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस तक डाटा कैसे पहुंचता है। अब बेटा आपने ये समरी भी बड़े अच्छे तरीके से याद करनी है। जो आपके स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग टॉपिक आपने किए हैं उनके आपने एक दफ़ा ज़रूर देखनी है कि ताकि अगर आप कोई डेफिनेशन भूल भी जाए तो आपको ये याद आ जाए। एक्सरसाइज भी इसमें फिलिंग द ब्लैंक्स भी शामिल है, MCQs भी शामिल हैं और ये जो शॉर्ट क्वेश्चंस पीछे लिखे हुए हैं ये भी आपके क्वेश्चन का, आपके एक्सरसाइज का पार्ट है। ये आपने क्वेश्चन का पार्ट है, ये आपने करने हैं। ठीक है। जो आपको क्वेश्चन मार्क करवाए हुए हैं वो सारे करने हैं आपने। ओके ओके क्लास, अपना भी ध्यान रखें एंड बेस्ट लक फॉर द टेस्ट। अल्लाह हाफिज़।